अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्लास 11th अकाउंटेंसी हंदिस यथ वीडियोस मज करो अस पतिम टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन कंटिन्यू। पतमिस टॉपिकस मज करे अस कह प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन उस अकाउंटिंग इक्वेशन हुंद ओस कंसेप्ट करे अस कोशिश तह ब्रिखिन अकाउंटिंग इक्वेशन हुंद थावनुक। अजुक युस सोन वीडियो लेक्चर छ, अथ वीडियो लेक्चरस मज करो अस कह अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करने सहित रिलेटेड यम आसन। पतमिस टॉपिकस मज पोर अस कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या गई, ओनर्स इक्विटी क्या वनान और अकाउंटिंग बैलेंस शीट इक्वेशन आसान यह कत वनान, बैलेंस शीट इक्वेशन किस आसान, यमुक कंसेप्ट कराव अस तह ब्रिखिन वाजिया और अत सहित यम ते रिलेटेड कथ आस तम करे अस तुहंदिस खदमतस मज अर्ज। आज युस सोन टॉपिक छ सह कह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। गोडनिच प्रॉब्लम परो अस और यह प्रॉब्लम करो अस सॉल्व करने कोशिश और अत प्रॉब्लम बनाओ अस अकाउंटिंग इक्वेशन। Habibullah Sadiq is a wholesale trader. Following transactions are recorded in the accounting equation. First, commences business with cash 2 lakh and land rupees 50,000. Bought merchandise for cash 80,000. Cash sales worth 25,000. Bought goods on credit from Salman of worth 50,000. Sales on account of Ali Raza 12,000. Purchased furniture of the value of 5,000 by cash. Received cash from Ali Raza 10,000. Then returned defective furniture worth 15,100 and paid wages 1,000, rent 2,000, electricity bill payable is 1,500। जहाँ तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, इस क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी बंदे को कहते हैं कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस किया विद कैश और कैपिटल, तो हम ये कह रहे हैं कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया और जो पैसा या काइंड में जो चीज़ उसने लगाई उसको हम इसके कैपिटल में डालते हैं। तो यहाँ पे जो इस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट की है तो इसने कैश 2 लाख डाला है और 50,000 लैंड में आया है। तो एसेट साइड में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक कैश और दूसरा लैंड, और टोटल जो आपका 2,50,000 है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। दूसरी जो ट्रांजैक्शन है बॉट मर्केंडाइज यानी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा बाय 80,000 और गुड्स जो है नया एसेट वजूद में आ जाएगा, वो एसेट साइड में हम लिखेंगे फॉर 80,000। कैश सेल्स वर्थ 25,000, कैश हमारे पास आया 25,000 और ये डिक्रीज हो जाएगा गुड्स से 25,000। फिर हमने सलमान से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में, तो 50,000 के गुड्स हमने खरीदे हैं, गुड्स में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एक लाइबिलिटी भी अराइज हो जाएगी। 50,000 की लाइबिलिटी और 50,000 के नए प्रोडक्ट्स या गुड्स आए। सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ अली रजा इज 12,000, हमने चीज़ें बेची 12,000 की, तो सेल्स हैं कैश आ जाएगा 12,000 और गुड्स से डिक्रीज हो जाएंगे 12,000। परचेज फर्नीचर ऑफ वैल्यू ऑफ 5,000 बाय कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया है, नया एसेट आ जाएगा, कैश से डिक्रीज हो जाएंगे 5,000 और फर्नीचर जो नया एसेट आ जाएगा वो 5,000 एसेट पे ही इफेक्ट पड़ेगा। अली रजा से हमने 10,000 पैसा लिया, 12,000 हमने चीज़ें बेची थी अली रजा को। यहाँ पे हमें कैश नहीं आया था बल्कि एक डेटर हमें बना था 12,000 का, तो इसने हमें 10,000 रुपये दिए, तो अभी इसके पास 2,000 रह गए हैं। 10,000 will be added to cash and 10,000 will be decreased from Ali Raza, that is debtor। रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर निकला, उसमें से 1,500 का हमने वापस किया, तो कैश 1,500 ऐड हो जाएगा और फर्नीचर से 1,500 डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये सारी एक्सपेंसेस हैं कि वेजेस हमने दी हैं, रेंट हमने 2,000 की दी है और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने 1,500 पे किया है। ये सारी चीज़ें जो है चूँकि ये एक्सपेंसेस हैं ये कैश से डिक्रीज हो जाएंगी और अल्टीमेटली ओनर की कैपिटल से भी डिक्रीज हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने इसकी एक अकाउंट इक्वेशन डेवलप की है। हमने पहले एसेट्स और एसेट्स जो है हमारे बराबर होती हैं, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज या एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फिर हमने जो इस क्वेश्चन में जो हमारे ये बनते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो हमने यहाँ पे बनानी।
कैश, गुड्स, लैंड, डेटर, फर्नीचर एंड क्रेडिटर प्लस कैपिटल। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल आया है। पहली जो ट्रांजैक्शन हमने की थी कि नफर छु लागन सिद्दीक छु लागन 2 लाख रुपये कैश 50,000 हुन छु लैंड लागन ये और टोटल युस इमसुन कैपिटल बनान छु सो छु 2,50,000 बनान। लेफ्ट साइड शुड ऑलवेज इक्वल टू राइट साइड। यहाँ पे जो आप 2 लाख और 50,000 को ऐड करके तो आपका लेफ्ट एंड राइट जो है वो बराबर आ जाएगा। इसके बाद की जो ट्रांजैक्शन थी इसके बाद हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस आपकी इक्वेशन बराबर होगी। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन थी उसमें हमने मर्केंडाइज परचेज किया था 80,000 का। चूंकि वी हैव पेड कैश देयरफॉर इट विल बी डिक्रीज्ड फ्रॉम कैश एंड इट विल बी एडेड टू द गुड्स। चूंकि हमारे पास अब गुड्स आ गए, ये उसी तरह की एग्जांपल है कि आपके पास 5 रुपए थे, आपने पेन खरीदा तो कैश हैज डिक्रीज्ड एंड नाउ यू आर हैविंग ए पेन। ठीक इसी तरह से कंपनीज में जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो आपका जो कैश है, अगर कैश से हमने परचेज किया है तो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा और गुड्स आपके पास आ जाएंगे तो आपके पास एक नया एसेट आ जाएगा। क्योंकि ये अकाउंट इक्वेशन के एक ही एलिमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, इसलिए कैपिटल और क्रेडिटर्स पे जो है, कैपिटल और लाइबिलिटी पे इसका असर कोई नहीं होगा। तो हम जब बैलेंस करेंगे तो 2 लाख से डिक्रीज करेंगे 80,000 तो ये बनेगा 1,20,000। 80,000 के हमारे पास गुड्स हैं, लैंड हमारे पास 50,000 है और ये बराबर है 2,50,000। इसके बाद हमने 25,000 के गुड्स बेचे तो 25,000 हमारे पास कैश आया, कैश को हमने ऐड किया है और 25,000 गुड्स हमने स्टॉक से डिक्रीज किए हैं। तो बैलेंस हमारी आ जाएगी 1,20,000 प्लस 25,000 145,000। 80,000 से हमने 25,000 गुड्स डिक्रीज किए जो हमने बेचे हैं वो 50,000 बनता है। लैंड हमारा वही है 50,000 और कैपिटल हमारा बनेगा बराबर 2,50,000 क्योंकि कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के, लेकिन हमने क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो आप गुड्स जो हैं गुड्स को ऐड करेंगे 50,000 और यहाँ पे आप लाइबिलिटी में इसको ऐड करेंगे, यू विल क्रिएट ए क्रेडिटर हियर, तो आपका 50,000 क्रेडिटर आ जाएगा। इसके बाद जब आप बैलेंस करोगे तो 1,40,000 55,000 को ऐड करोगे और 50,000 के गुड्स तो ये आपका 1,05,000 बनेगा। 50,000 का लैंड है, उसके बाद आपका क्रेडिटर 50,000 है और लेफ्ट हैंड साइड आपके 3 लाख है और राइट हैंड साइड में भी आपका 3 लाख बनता है। इसके बाद हमने क्या किया है, वी हैव सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000। ये हमने बेचे हैं अली रजा को, ये हमने बेचे हैं यथेस वनान वजम कनिमित। तो गुड्स से चूंकि कैश नहीं आया है ये लिखता है वजम कन्यू, यहाँ से एक डेटर आ जाएगा, एसेट और क्रिएट हो जाएगा जिसको हम डेटर कहते हैं। डेटर वो बंदा होता है जिस एसदायर। तो यहाँ से आपने गुड्स में 12,000 डिक्रीज किया है और डेटर में नया एक एसेट आपने क्रिएट किया है दैट इज 12,000। तो उसके बाद जब आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस वही है 1,45,000 डायरेक्ट आ जाएगा। 1,05,000 से 12,000 डिक्रीज करके 93,000 आ जाएगा। लैंड आपका बराबर है। अब आपका एक नया एसेट आया है 12,000 दैट इज डेटर। 50,000 एंड 2,50,000 आपका लाइबिलिटी और कैपिटल बराबर है। देन यू हैव परचेज्ड फर्नीचर वर्थ 5,000। आपने फर्नीचर खरीदा है 5,000 का फर्नीचर आपने कैश से खरीदा है तो कैश डिक्रीज हो जाएगा बाय 5,000 और फर्नीचर एक नया एसेट आ जाएगा 5,000। बैलेंस आपकी रहेगी 1,45,000 से डिक्रीज 5,000 140 93,000 गुड्स आपके पास हैं। 50,000 का लैंड है, 12,000 के डेटर्स हैं, फर्नीचर अब आपके पास 5,000 है। इसके अलावा आपकी लाइबिलिटी 5,000 है और आपका कैपिटल 2,50,000 है। देन आपने क्या किया है, आपने कैश रिसीव किया है फ्रॉम अली रजा, आपने 10,000 उससे लिए हैं। चूंकि आपके पास कैश आया है और कैश को ये ऐड हो जाएगा 10,000। यहाँ चूंकि आपका डेटर डिक्रीज हो गया है तो डेटर से आपने 10,000 लेस किए हैं। बैलेंस आप जब इक्वेशन को करेंगे तो 1,40,000 को 10,000 प्लस करेंगे तो 150 93,000 आपके पास गुड्स है जो बराबर है। लैंड आपका 50,000 है। डेटर्स अभी तक आपके पास 12,000 के थे, अब 10,000 लेस हो गया तो 2,000 के रह गए हैं। फर्नीचर इज 5,000 एंड क्रेडिटर्स 50,000 है। 2,50,000 का कैपिटल हमारा है। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है या जो आपने एडजस्टमेंट करी है उस एडजस्टमेंट की वजह से आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डिफरेंस पैदा ना हो। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम ये अराइज हो जाएगी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी एसेट साइड ज़्यादा है या लाइबिलिटी साइड आपका ज़्यादा है तो आपने अकाउंट इक्वेशन गलत की है, तो उसी का ध्यान रखना है। उसके बाद 8वां पॉइंट है, हमने चूंकि फर्नीचर जो हमारा डिफेक्टिव था वो हमने वापस कर दिया है।
तो हमने कैश को यहाँ पे, चूंकि हमने जब डिफेक्टिव माल वापस किया तो वहाँ से कैश आया होगा, इट हैज़ बीन एडेड टू द कैश, और फर्नीचर से हमने 1500 डिक्रीज किया है। 1,50,000 कैश को 1500 कैश ऐड करेंगे तो 1,51,500, 93,000 आपके गुड्स है, 50,000 लैंड है, 2,000 के डेटर्स हैं, फर्नीचर आपका 5,000 था लेकिन आपने 1500 का वापस किया है डिफेक्टिव माल, तो आपके पास अब 3,500 के फर्नीचर हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने एक्सपेंसेस दिए हैं, वेजेस दिए हैं 1,000 की, रेंट दी है 2,000 की, और सैलरी शायद 1,500 की, ये टोटल 4,500 होता है। चूंकि हमने कैश में पे किए हैं इसलिए कैश से डिक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली चूंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस विल बी डिक्रीज फ्रॉम कैपिटल। हम आपको वो बात याद दिलाते हैं कि कैपिटल किसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट से ऐड इंक्रीज हो जाएगा, और जब आपका जो है एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस की वजह से आपकी लाइबिलिटी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमने एक्सपेंसेस दी हैं, कैश को डिक्रीज किए हैं, यहाँ से हमने इसको कैपिटल से डिक्रीज किया है, तो आपकी बैलेंस जो बनेगी वो 1,51,500 से जब हमने 4,500 डिक्रीज किया है तो 1,47,000 आ जाएगा। 93,000 के गुड से 50,000 का लैंड, 2,000 के डेटर, 3,500 के फर्नीचर, 50,000 का आपका क्रेडिटर है, और 2,45,500 के आपके कैपिटल है। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया अकाउंटिंग इक्वेशन के। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको अपने बुक में दिए गए क्वेश्चंस जो है वो करने आसान हो जाएंगे, और आपके दिमाग में अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करने का एक कंसेप्ट बैठ जाए। आपसे गुजारिश है कि आप जो भी आपके बुक में दी गई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप घर में करने की कोशिश करें, ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर कभी कभार किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, कह चीज समझ आवान कि तिमन गुजारिश कर बे फिर कि तम कर कॉन्टैक्ट फर्दर। देयर इज अ सेकंड प्रॉब्लम जो हमने आपके लिए यहाँ पे उठाई है कि मोहम्मद फैजान आबिद हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो देयर इफेक्ट ऑन हिज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। मोहम्मद फैजान आबिद एक बिजनेसमैन है, उसने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, हमें ये दिखाना है कि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और हमने इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करनी है। ट्रांजैक्शंस हैं कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है 15,000 इन कैश, फिर परचेज किए हैं सिक्योरिटी 7,500 की, इन सिक्योरिटीज को इन्होंने बेचा है, 1,000 की सिक्योरिटीज को बेचा है 1,500 में, तो 1,000 की सिक्योरिटीज बेची है 1,500 में, तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट 500 हो गया है। परचेज किया है की है हमने ओल्ड कार 2,800 रुपीज़ में, मगर कैश में हमने परचेज की है। हमने सैलरी पे की है 3,600 की, हमने गुड्स वर्थ 10,000 रहमान से परचेज किए हैं, हमने एक्सपेंसेस पे की है 3,000 की, हमने डिविडेंड रिसीव किया है सिक्योरिटीज पे 200 का, हमने विड्रा पर्सनल यूज के लिए 2,000 किया है, हमने गुड्स 7,000 की 20% कास्ट पे बेचे हैं, यानी 7,000 हन चीज क्लिमिट ऐसे 20% हिंदस प्रॉफिट्स पे। तो इसका जो हमने आंसर निकाला है वो यहाँ पे है। ठीक उसी तरह से जो हमने अभी बताया, आप कॉपी के अपने पेज के 3 हिस्से करेंगे, बड़ा हिस्सा एसेट के लिए रखेंगे और लायबिलिटी और कैपिटल के लिए छोटा वाला हिस्सा। तो एसेट्स में आप देखेंगे कि कौन कौन सा एसेट है, जरूरी कि तुम लिखियो स्टार्ट से सारी एसेट, युस एसेट जिस गट डेवलप तहस जहनस मज गस कि ये बने एसेट, और आप एसेट के कैटेगरी में इसको लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने स्लाइड डेवलप की है इसलिए हमने सारे एसेट्स को पहले ही लिख दिया है। आपके पास कैश है, गुड्स है, सिक्योरिटीज है, कार है और क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल यहाँ नीचे से आया है। तो यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन जो इन्होंने की है कि हमने 15,000 रुपीज से इन्वेस्ट किया है, तो 15,000 जो है आपका कैपिटल बनेगा, कैश में 15,000 ऐड हो जाएगा और कैपिटल में 15,000 ऐड हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई कि 15,000 इज इक्वल टू 15,000, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर ये कह रहा है कि हमने 7,500 के सिक्योरिटीज खरीदे हैं, चूंकि ये कैश से खरीदे हैं इसलिए हमने कैश को डिक्रीज किया है बाय 7,500, और सिक्योरिटी जो है नया एसेट है, यहाँ पे हमने सिक्योरिटीज में 7,500 ऐड किए हैं। तो इसके बाद बैलेंस जो आपका बनता है वो 7,500, 15,000 से 7,500 लेस करके 7,500 बनता है। सिक्योरिटीज अब आपके पास है 7,500 और कैपिटल आपका जो है वो 15,000 है। 7,500 के 15,000, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद कह रहे हैं कि हमने सिक्योरिटीज जो बेचे हैं 700 सिक्योरिटी 7,500 मन 700 सिक्योरिटी कनित
1500 रॉपियन कैश आव अस 1500 सास गई सिक्योरिटीज डिक्रीज अत डिफरेंस प्रॉफिट डिफरेंस 500 यह खस कैपिटलस चूंकि अस वोनमुत कि कैपिटल इंक्रीज गसान प्रॉफिट सहित अगर प्रॉफिट गस करो कैपिटलस ऐड यहाँ पे हमने वही किया है कि 100 सिक्योरिटी 1500 कम 500 यम बचाए तुम 500 ऐड कर टू द कैपिटल। उसके बाद आपकी बैलेंस जो 7500 को ऐड करो 1500 9000 आएगा। 7500 से सिक्योरिटीज आपने 1000 की बेची तो डिक्रीज हो जाएगा 7000 से, तो ये आपका 6500 बनेगा। 15500 आपका टोटल है। एसेट्स लायबिलिटी साइड, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आपका बराबर है। इसके बाद हमने 2800 रुपीज़ की कार खरीदी है कैश से। हमने ये ट्रीट किया है कि ये कार बिजनेस में इस्तेमाल हुई है, इसलिए हमने इसको एसेट क्रिएट किया है। यहाँ पे कार का नया एसेट हमने क्रिएट किया है और कैश से हमने 2800 रुपीज़ डिक्रीज की हैं। बैलेंस आपकी बनेगी 6200। 6500 की सिक्योरिटीज आपके पास है। अब एक नया एसेट आपके पास है 2800 की कार और 15500 का आपका कैपिटल है। इसके बाद 3600 जो है हमने एक्सपेंसेस पे की हैं। सैलरी, तो सैलरी डिक्रीज हो जाएगी कैश से, कैश में पे की है और अल्टीमेटली ये एक्सपेंस है, इट विल बी डिक्रीज फ्रॉम द कैपिटल। आपकी नई इक्वेशन 2600 कैश, 6500 सिक्योरिटीज, 2800 कार और 11900 का जो है आपका कैपिटल है। उसके बाद आपने क्या है गुड्स परचेज किए हैं 10000 के, लेकिन ये क्रेडिट पे हमने परचेज किए हैं, तो यहाँ पे आप गुड्स 10000 या तो याद था उनके अगर ये कैशस मज खरीद ऐसे तो यहाँ से हम कैश में डिक्रीज करते 10000, लेकिन हमने क्या किया है वी हैव परचेज इट ऑन क्रेडिट, देयरफॉर इट विल क्रिएट अ लायबिलिटी। हमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के हेड में 10000 लिखे हैं कि इस दार और रपस 10,000 10,000 इन हित चीज, तो गुड्स के अंडर 10000 आएगा और क्रेडिटर्स जो है 10000 की यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इफेक्ट जो इक्वेशन पे पड़ेगा 10000 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 10000 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन का इफेक्ट बराबर रहा। 2600 का के आपके पास अब कैश है, 10000 के गुड्स हैं, 6500 की सिक्योरिटी, 2800 की कार, 10000 अब आपकी लाइबिलिटी है और 11900 जो है आपका कैपिटल है। उसके बाद हमने 300 रुपीज़ का जो है एक्सपेंसेस दी हैं, वो हमने यहाँ पे लिया है। कैश हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय 300 एंड अल्टीमेटली द कैपिटल हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय 300। आपकी बैलेंस जो बनेगी इक्वेशन 2300 कैश, 10000 एज गुड्स, 6500 एज सिक्योरिटीज, 2800 का 10000 की लायबिलिटी है और 11600 का जो है आपका कैपिटल है। उसके बाद आपके ये पास 200 का डिविडेंड आया है जो सिक्योरिटीज में है, चूंकि इनकम है कैपिटल में ऐड हो जाएगी और कैश में भी ऐड हो जाएगी। तो इक्वेशन जो आपकी बनेगी 2300 प्लस 200 2500 का कैश, 10000 के गुड्स, सिक्योरिटी 6500 है और कार आपकी 2800, लायबिलिटी आपके 10000 है और 11800 आपका कैपिटल है। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड से बराबर है। उसके बाद हमने 2000 रुपीज़ जो है फिर एक एक्सपेंस की है, तो कैश से डिक्रीज किया है, यहाँ से हमने कैपिटल से डिक्रीज किया है। तो इसके बाद 2500 से 2000 हमने ये विड्रॉ किया है, वी हैव टेकन ड्राइंग, तो 2500 से हमने 2000 डिक्रीज किया और कैश आपका 5000, 10000 आपके गुड्स हैं, सिक्योरिटी 6500, 2800 की कार, 10000 के क्रेडिटर्स और 9800 का आपके पास अब जो है 9800 का कैपिटल है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने 6500 के 7000 के गुड्स हमने 20% के प्रॉफिट पे हमने बेचे हैं। यहाँ पे ये फिर वन बाख का कि 7000 हंद चीज कमित 20,000 प्रॉफिट 20% प्रॉफिटस पे 7000 20% समान 1400 रुपये, त्यो मतलब गो 7000 हंद चीज कमित 8000 तो 400 कैश नश 8400 ये 8400 बनिया 7000 एक्चुअल कास्ट प्रोडक्टन हूँ और दुम 1400 यम 7000 पे 20% प्रॉफिट सत बने, तो 7000 प्लस 1400 बनिया 8400 या नगदस मज यह करो कैशस एड, स्टॉक्स वालो गुड्स वालो 7000 तिक 27,000 हंद चीज कन अत डिफरेंस बने 1400 हज सह कर एड, सह डिफरेंस कर एड कैपिटल चूंकि यह प्रॉफिट यह गस प्रॉफिटस एड। अम पे न्यू इक्वेशन बने चूंकि अस आव कैश 8400 प्रीन कैश 500 यह बना 8900 कैश, 10,000 इन स्टॉकन मज कन 7,000 स्टॉक, 3,000 रूद मौजूद, 3,000 इन स्टॉक। अब हमारे पास सिक्योरिटीज जो है 6500 की, 2800 की कार है और 10,000 के क्रेडिटर्स है, 11,200 का में हमारे पास कैपिटल है। आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आपके एसेट्स जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल के
बराबर है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम जो हम अकाउंट इक्वेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपका थोड़ा और कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पे एक प्रूव दैट अकाउंट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ वजीह एजाज ओनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। हमें ये प्रूव करना है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं आता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहता है। ट्रांजैक्शन दिया है कि हम उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद 5 लाख कैश, फिर रेंट पेड इन एडवांस दैट इज प्रीपेड रेंट 6000 हमने दी है। उसके बाद हमने मर्केंडाइज परचेज किए हैं 80,000 कैश में और 20,000 मिस्टर ताहिर से हमने क्रेडिट पे लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लाख के टोटल में स्टॉक खरीदा है और इसमें 80,000 हमने कैश में खरीदा है और 20,000 जो है वो हमारा लाइबिलिटी की वजह से यानी क्रेडिटर्स की वजह से आया है। उसके बाद परचेज मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर 1 लाख, सिक्योरिटीज हमने खरीदी हैं कैश में तो 1 लाख से खरीदी हैं। उसके बाद जो है कैश सेल्स हमने की हैं, कास्ट इनका था प्रोडक्ट का कास्ट 20,000 था, ये हमने 30,000 में खरीदे हैं बेचे हैं। तो इसका मतलब ये है वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट 20,000 के गुड्स हमने गुड्स कॉस्टिंग 20,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 30,000, तो 10,000 का यहाँ पे आपका प्रॉफिट है। ड्यूरिंग द पीरियड हमने रेंट दी है 2,000, कमीशन हमने इस साल में दिया है 10,000 और हमने कैश डिविडेंड रिसीव किया है 4,000 फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हमने खरीदी थी। हमने यहाँ पे जो इस दारान मिस्टर ताहिर हित 20,000 इन गुड्स फुल सेटलमेंटस मज दी 19,500 यानी अमिस दार 20,000 इम दो तुम दियो 19,500 गो तुम मेन तरफ। तो फुल सेटलमेंट हम इसी को कहते हैं कि जब आपने पूरा पैसा दिया वो न दार हस कह तो न दरी से कह। तो 20,000 दारान 19,500 दित अमिस यानी 500 से निम त्रे वन दार उसके यथ जाए ते फुल सेटलमेंट लिखित आस तथ जाए ये पोस अस बच्चे सह पोस सोन इनकम बना। अगर वो कुछ सात मिसाल के तौर पर अस डेटर और अस त्रो कंस सह सान खतर एक्सपेंस बना, इस गड़ अस फायदा आव सह गो सान खतर गेन, इस गड़ अस दिन वजह नुकसान गो दैट इज एक्सपेंस फॉर अस। नाउ द लास्ट इज कि इन्वेंट्री हमने पर्सनल यूज के लिए ली है कि स्टॉक न्यू अस पन्ने घर खतर 6,000 रुपये। नाउ इसकी हमने अकाउंट इक्वेशन डेवलप की है और प्रूव करने की कोशिश की है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने की है इसका इफेक्ट जो है वो दोनों साइडों से बराबर आता है। फर्स्ट कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है, देयर आर कैश जो है 5 लाख का हमने दिया है तो कैश में 5 लाख आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास कैपिटल में 5 लाख आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रीपेड रेंट एडवांस में दी है, चूंकि कैश में दी है इससे कैश डिक्रीज हो जाएगा बाय 6,000। प्रीपेड रेंट चूंकि हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा इसलिए हमने इसको एसेट कैटेगरी में डाला है। वी हैव क्रिएटेड ए न्यू एसेट दैट इज प्रीपेड रेंट बाय 6,000, तो आपका 6,000 माइनस 6,000 प्लस इफेक्ट जो आपका रहेगा दैट विल बी सेम। उसके बाद जब हम इसकी बैलेंस करेंगे तो 5 लाख से 6,000 डिक्रीज करके ये 4,94,000 है। प्रीपेड रेंट आपके पास 6,000 की है और कैपिटल आपके पास 5 लाख का है। इसके बाद हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स हमने 1 लाख का परचेज 1 लाख के परचेज किए हुए हैं, परचेज द गुड्स फॉर 1 लाख। इसमें हमने 20,000 जो है क्रेडिट पे खरीदे हैं और 80,000 का कैश में लिया है, तो 80,000 विल बी डिक्रीज्ड एज कैश फ्रॉम कैश और 20,000 जो है आपके क्रेडिटर्स बनेंगे। टोटल आपका स्टॉक जो है वो 1 लाख बन जाएगा। इसके बाद इसकी बैलेंस करके 4,40,000 आपका कैश बनता है, 6,000 आपके प्रीपेड रेंट है, 1 लाख गुड्स है और 20,000 आपके क्रेडिटर्स हैं जो ताहिर से हमने खरीदे हैं और 5 लाख का कैपिटल है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, सिक्योरिटीज हमने परचेज की है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1 लाख की, तो कैश से हमने डिक्रीज किया है यहाँ से 1 लाख और नया एसेट क्रिएट किया है दैट इज सिक्योरिटीज 1 लाख। बैलेंस आपका बन जाएगा 3,14,000 आपका कैश है। अब 1 लाख डिक्रीज करने के बाद 6,000 के प्रीपेड रेंट है, गुड्स आपके पास 1 लाख है और आपके पास एक नया एसेट है दैट इज सिक्योरिटीज 1 लाख, क्रेडिटर्स आपके पास 20,000 है और 5 लाख का आपके पास कैपिटल है। उसके बाद हमने क्या किया है 20,000 के गुड्स हमने सेल किए हैं 30,000 में, चूंकि कैश आ गया पूरा 30,000, 20,000 गुड्स बेचे हैं तो 20,000 के ही गुड्स हम डिक्रीज करेंगे। गुड्स थे तो 20,000 हमने गुड्स से डिक्रीज किया है। अब ये 10,000 का जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट, इट विल बी एडेड टू द कैपिटल। बैलेंस जो आपका बनेगा 3,44,000 कैश, 6,000 आपके प्रीपेड रेंट हैं, गुड्स आपके 80,000 सिक्योरिटीज 1 लाख, 20,000 एज क्रेडिटर्स एंड 5 लाख 10,000 एज कैपिटल।
नाउ वी हैव हमने 2000 का जो है यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमने इस 2000 का क्या किया था। हाँ, रेंट हमने पे की है, वी हैव पेड रेंट ऑफ 2000। तो यहाँ पे ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम डिक्रीज करेंगे फ्रॉम दिस कैश एंड इट विल बी अल्टीमेटली डिक्रीज फ्रॉम कैपिटल। यहाँ पे यहाँ सिक्योरिटीज में आया है, इट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जो बैलेंस आपकी है दैट इज 3,42,000, 6,000 आपका सिक्योरिटी प्रीपेड रेंट, 80,000 गुड्स है, सिक्योरिटीज आपकी 1 लाख है, 20,000 आपका क्रेडिटर्स है, 5,10,000 से हमने 2,000 डिक्रीज किए हैं जो एक्सपेंस है, रेंट है वो आप 5,08,000 आपका कैपिटल बनता है। वी हैव नाउ 1,000 का हमने कमीशन दिया है, तो इट हैज़ बीन आल्सो डिक्रीज फ्रॉम कैश और यहाँ से हमने डिक्रीज किया है कैपिटल से, आपकी बैलेंस ये बनती है। उसके बाद 8वीं एंट्री है कि हमने 4,000 का जो है 4,000 का हमें डिविडेंड आया है सिक्योरिटीज पे, कैश में आया है, कैश में हमने ऐड किया है 4,000 और ये अल्टीमेटली इनकम है दैट विल बी एडेड टू द कैपिटल। 4,000 हमने इसको कैपिटल में डाला है। बैलेंस आपकी जो है 3,45,000 आपका कैश है, 6 लाख आपके प्रीपेड रेंट है, गुड्स आपके 80,000 है, सिक्योरिटीज 1 लाख और क्रेडिटर्स आपका 20,000, 5,11,000 आपका कैपिटल है। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड से बराबर है। जो भी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की है उस ट्रांजैक्शन से जो नेट इफेक्ट आ गया है वो हमेशा बराबर होता है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। लास्ट ट्रांजैक्शन है कि हमने जो ताहिर को हम ओ कर रहे थे 20,000 के कैश, उससे हमने परचेज किए थे गुड्स फॉर 20,000। तो हमने क्या किया है, अमिस दार 20,500 दिस नकदी है, तो कैश मज वाला 19,500 चूंकि अमिस दार 20,500 सनीम त्रित इनकम बने 500 500 कर एड कैपिटलस। बैलेंस आपकी 3,25,500, 6,000 सिक्योरिटी प्रीपेड रेंट, गुड्स वर्थ 80,000 एंड सिक्योरिटीज 1 लाख। अब आपकी लाइबिलिटी नहीं रही है क्योंकि आपने फुल सेटलमेंट में इसको पे किया है, 5,11,500 के आपका जो है कैपिटल है। उसके बाद लास्ट जो है आपने गुड्स 6,000 के बेचे हैं, तो 6,000 के गुड्स जो है आपने विड्रा किए हैं पर्सनल यूज के लिए, इसलिए हमने गुड्स से इसको डिक्रीज किया है 6,000 और कैपिटल चूंकि ये ड्राइंग है अल्टीमेटली इट विल बी डिक्रीज फ्रॉम द कैपिटल। ड्राइंग्स आपकी 6,000 है, इट हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम गुड्स, दिस इज ड्राइंग फ्रॉम बाय काइंड। तो आपने गुड्स से डिक्रीज किया है 6,000 और कैपिटल से आपने 6,000 इसको डिक्रीज किया है। बैलेंस जो आपकी है वो 3,25,500 कैश, 6,000 आपकी रेंट है, गुड्स 74,000 के रह गए हैं। अब 6,000 विड्रा करने के बाद सिक्योरिटीज आपके पास 1 लाख की हैं, लाइबिलिटी आपके पास कुछ नहीं है, 5,05,500 का आपके पास कैपिटल है। क्योंकि इसमें हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया है, इन तीनों क्वेश्चनों में हम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करके इन क्वेश्चंस को प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के बराबर है। अम अलावा यम ते क्वेश्चन तुहस किताब मज दित, चूंकि लेक्चर किस एंडस पे मकलो अकाउंटिंग इक्वेशन और आइंद किस चैप्टर्स में तुलो इंशाल्लाह रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दैट इज रिकॉर्डिंग स्टेप। लेकिन इससे पहले हम एक बात वाज़िया कर देना चाहते हैं, वो ये है कि तमाम स्टूडेंट्स से एक बार फिर गुजारिश है कि अगर कंस ते स्टूडेंट्स कुन ते टॉपिकस मन या कुन ते जाय प्रॉब्लम छ तम करन कंटैक्ट करने कोशिश, और बे यस लड़कस वन तो पता कहें इन लेक्चरन मुतलिक तिमन गुजारिश करान कि यम लड़के वुचान तिमन गुजारिश करान कि तम वातनावन यह इन्फॉर्मेशन बाकी स्टूडेंट तम ताकि सरनैन लग पता। इंशाल्लाह नयस लेक्चरस मज करो इंशाल्लाह बे तुम मुलाकात, तोतान करो गुजारिश कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, लेकिन अपनी तालीम के साथ जो है वाबस्ता रहें, अपनी किताब के साथ जुड़े रहें। बाकी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।